वो कहते हैं ना, एक सही मूव आपको सक्सेस की ओर ले जा सकता है, और टाटा मोटर्स के लिए वो मूव था टियागो का लॉन्च। इट एक्चुअली ब्रॉट टाटा मोटर्स बैक इन द गेम, और अब उसी पर बेस्ड एक नया प्रोडक्ट कंपनी मार्केट में लेकर आई है जिसे नाम दिया गया है टाटा टिगोर। टाटा मोटर्स इसे देश की पहली स्टाइल बैग बुला रहा है, पर ये ओरिजिनली एक नॉच बैग है और इसके टारगेट बायर्स हैं यंग प्रोफेशनल्स। पर क्या ये उनको अपील कर पाएगी? विल ट्राई एंड फाइंड दिस आउट इन टुडेज एपिसोड। इससे पहले कि हम टाटा टिगोर के डिफरेंट डिजाइन एलिमेंट्स की बात करें, लेट मी एडमिट, ये ऑलमोस्ट अपने सारे कंपैरेटर्स से ज्यादा अच्छी दिखती है। It's a head turner and looks beautiful, particularly from this angle, the rear 3/4. क्योंकि टियागो और टिगोर इम्पैक्ट डिजाइन फिलॉसफी पर बेस्ड है, तो इनके कुछ एलिमेंट्स आपको एक जैसे लगेंगे, स्पेशली फ्रंट प्रोफाइल में। आप देख सकते हैं ये जो फ्रंट ग्रिल दी गई है और ये जो हेडलैम्प्स हैं, ये बिल्कुल टियागो जैसे ही हैं, ऑल्दो इसकी जो हेडलाइट है वो स्मोक्ड टाइप है। ये ब्लैक ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा ये जो फॉग लैम्प है, इसकी डिजाइन भी अनचेंज है, पर ये जो फ्रंट बम्पर है, इसका डिजाइन थोड़ा और एग्रेसिव है। ये स्लाइटली डिफरेंट है टियागो से। कमिंग ऑन टू द साइड्स, ये साइड प्रोफाइल से भी काफी हद तक टियागो जैसी लगती है, स्पेशली टिल द सी पिलर। पर जहां इसके सारे कंपैरेटर्स साइड से थोड़े ऑकवर्ड लगते हैं, दिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट लुकिंग ऑफ द लॉट, और उसकी वजह है इसके लास्ट क्वार्टर को दिया गया स्पेशल और अलग ट्रीटमेंट। ये सब कॉम्पैक्ट सेडान से ज्यादा नॉच बैग जैसी लगती है। ये जो स्लोप आप देख रहे हैं, ये नॉच बैग्स के जैसा है, एंड द बेस्ट पार्ट इज इट्स नॉट टू शार्प, and that has made all the difference. It's a smart looking vehicle from the side. In addition to it, इसके alloy wheels भी नए हैं, and because of some reasons, गाड़ी के पेट्रोल मॉडल में आपको 15 इंच के alloy wheels मिलते हैं, वहीं इसके डीजल मॉडल में ये 14 इंच के व्हील्स हैं, और दोनों की डिजाइन भी काफी अलग है। जहां गाड़ी के फ्रंट और साइड प्रोफाइल्स टियागो से रिजेंबल करते हैं, वहीं इसका रियर प्रोफाइल एकदम नया है। रेग्ड रियर विंडस्क्रीन डिजाइन, इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर के साथ हाई माउंटेड एलईडी स्टॉप लैंप्स और एलईडी टेल लाइट्स की वजह से टिगोर रेयर प्रोफाइल से काफी अट्रैक्टिव लगती है। अब बात करते हैं गाड़ी के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, इंटीरियर। द रीजन आई कॉल इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज आप अपना मैक्सिमम टाइम गाड़ी के अंदर ही स्पेंड करते हैं, और इसी वजह से ये डिपार्टमेंट में गाड़ी अच्छी होनी जरूरी ही है। इसका कैबिन लेआउट मोर और लेस टियागो जैसा ही है, पर जो एक चेंज आपको देखने को मिलेगा वो है ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट की जो डिजाइन है, ये थोड़ी अलग है। एज पर द क्वालिटी इज कंसर्न, इट्स टॉप नॉच। फिट एंड फिनिश और प्लास्टिक क्वालिटी के मामले में टाटा टिगोर अपने सेगमेंट की सबसे अच्छी गाड़ियों में से एक है। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट इट्स इंटीरियर इज इट्स इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि हरमन ने डिजाइन किया है। ये एक 5 इंच की टच स्क्रीन के साथ में आता है, और इसमें आपको 8 स्पीकर्स मिलेंगे। इसकी साउंड क्वालिटी भी अपने सेगमेंट में बेस्ट है। गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी एक परफेक्ट साइज में है। इट्स नॉट टू बिग एंड इट्स नॉट टू स्मॉल, इट्स जस्ट परफेक्ट। इट फील्स सो स्पोर्टी, और ये होल्ड करने में भी काफी अच्छा है। और स्टीयरिंग व्हील पर आपको टेलीफोनी और ऑडियो कंट्रोल बटन्स भी मिलते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो एडजस्ट योर स्टीयरिंग व्हील एज पर योर हाइट, पर वो रीच वाइज एडजस्ट नहीं हो पाएगी। टाटा टिगोर के सीटिंग कंफर्ट पर भी कंपनी ने काफी अच्छा काम किया, और इसके फ्रंट सीट्स और रेयर सीट्स दोनों ही काफी कंफर्टेबल है। अगर फ्रंट सीट्स की बात करें तो ड्राइवर और पैसेंजर सीट्स काफी कंफर्टेबल है। इसकी शेप जो है वो स्कूप्ड आउट है, विच मीन्स इट होल्ड्स यू रियली वेल। अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो इस डिपार्टमेंट में भी कंपनी ने काफी अच्छा ध्यान दिया है। यू हैव लॉट ऑफ स्मॉल स्पेसेस एंड कभी होल्स टू कीप योर निकनैक्स। अगर आप फ्रंट डोर्स की बात करें तो यहाँ पर आप आधे लीटर्स की 2 बॉटल्स रख सकते हैं दोनों साइड। साथ ही साथ यहाँ पे आप अपना फोन रख सकते हैं, या वॉलेट रख सकते हैं, या छोटा मोटा जो भी रखने का सामान है वो रख सकते हैं। यहाँ पर भी आधे लीटर की एक बॉटल आ सकती है। साथ ही साथ इसका ग्लव बॉक्स भी ठीक ठाक बड़ा है। गाड़ी की रियर सीट्स भी काफी कंफर्टेबल है, और ये अपने सेगमेंट की पहली गाड़ी है जिसमें सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे कप होल्डर्स भी, यहाँ पे इजीली 2 कप रख सकते हैं। पर इसका एक नुकसान भी है, जब आप इसको फोल्ड कर लेते हैं तो जो थर्ड पैसेंजर यहाँ पे बैठेगा उसके लिए पोजीशनिंग थोड़ी ऑकवर्ड हो सकती है। ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट्स विड्थ, यहाँ पे आप इजीली सिर्फ 2 ही पैसेंजर्स को बिठा सकते हैं, तीसरा भी एडजस्ट करने पर बैठ सकता है। इंटीरियर स्पेस के साथ कंपनी ने इसके बूट एरिया पर भी अच्छा खासा काम किया है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट्स अ कॉम्पैक्ट कार, ये आपको 419 लीटर्स का बूट स्पेस देती है, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। एक और स्मार्ट चीज जो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे वो है ये मल्टी बार लिंक्स का यूज। आपको रेगुलर कार्स में ये फिक्स हिंजेस मिलते हैं, यहाँ पर मल्टी बार लिंक मिलता है, जिससे आपको मैक्सिमम स्पेस मिलता है, और सामान रखने में भी ये काफी ईजी हो जाता है।
टाटा टिगोर 2 इंजन ऑप्शन के साथ अवेलेबल है, 1.2 लीटर पेट्रोल एंड 1.05 लीटर डीजल। और ये वही पावर ट्रेन्स हैं जो आपको टियागो में मिलते हैं। ऑल्दो कंपनी ने इनके रिफाइनमेंट लेवल पर थोड़ा काम किया है। हम पहले चला रहे हैं गाड़ी का पेट्रोल मॉडल जिसकी मैक्सिमम पावर 84 bhp और जिसकी मैक्सिमम टॉर्क 114 न्यूटन मीटर्स है। ये मॉडल आपको चलाने में उतना एक्साइटिंग ना लगे, बट ये सिटी ड्राइव्स के हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी ठीक ठाक है। क्योंकि ये एक 3 सिलेंडर इंजन है तो आपको गाड़ी में वाइब्रेशंस फील हो सकते हैं, स्पेशली हाई स्पीड्स पर। टिल अबाउट 80 kmph इट फील्स ऑल राइट, बट पोस्ट 80 kmph इट गेट्स स्लाइटली वोकल। आपको टिगोर का पेट्रोल इंजन इसके राइवल्स के जितना पेपी ना लगे, पर इसकी मिड रेंज काफी इंप्रेसिव है। पर जब आपको सडनली स्पीड अप करना हो या ओवरटेक करना हो तो आपको गियर्स को नेसेसरीली डाउन करना ही पड़ेगा। द राइड क्वालिटी हाउएवर इज क्वाइट इंप्रेसिव और इसका सस्पेंशन भी काफी अच्छे से ट्यून किया गया है। ये ऑलमोस्ट सभी तरीके के ब्रोकन रोड्स को और अंडुलेशंस को इजीली टैकल कर लेती है और हाई स्पीड्स पर भी ये काफी स्टेबल रहती है। Now I'm driving the car's diesel engine and trust me, ये इसके पेट्रोल इंजन से काफी ज्यादा इंगेजिंग है। Although जहां टियागो में उसका पेट्रोल इंजन थोड़ा वोकल था, टिगोर में ये डीजल के साथ वो प्रॉब्लम है। ये इंजन 69 bhp की मैक्सिमम पावर और 140 Nm का पीक टॉर्क देता है। इट पिक्स अप रियली वेल और आपको कहीं पर भी टर्बो लैग फील नहीं होगा। डीजल इंजन की पावर डिलीवरी काफी लीनियर है और 2000 आरपीएम से लेकर 4000 आरपीएम तक आपको डिसेंट पावर मिलती है। ऑल्दो 4000 आरपीएम के बाद में इट स्टार्ट्स फीलिंग लो ऑन पावर। टाटा टिगोर के दोनों वर्जन्स में से हमें इसके पेट्रोल मॉडल ने ज्यादा इंप्रेस किया और उसकी वजह है इसका रिफाइनमेंट लेवल और इसकी ज्यादा कंफर्टेबल राइड। And to ensure that you're safe on the road, the company is offering you dual airbags, ABS with EBD and corner stability control among other safety features. Although टाटा टिगोर की परफॉर्मेंस थोड़ी और बेहतर हो सकती है, पर ये ओवरऑल काफी अच्छा पैकेज है। क्लास लीडिंग बूट स्पेस, बहुत से सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स और एक अप मार्केट कैबिन के साथ टाटा टिगोर बहुत सी प्रीमियम हैचबैक्स और एंट्री लेवल सेडान्स को कड़ी टक्कर दे सकती है। If you found this video useful, please share your feedback and don't forget to hit the subscribe button.